माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस। फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई नया कंटेंट, कोई नई चीज़ें डिलीवर होती, इसलिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। अभी विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम यही करेंगे। एक्सप्लेन एनी 4 डिटर्मिनेंट्स। तो आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट, टेस्ट प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, तो ये आपका एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, तो आपका परफेक्टली, ये आपका जो है डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक है, ठीक, एंड ए वाला आपका परफेक्टली इलास्टिक है, करेक्ट। एंड यूनिटरी इलास्टिक आपका ये है, ठीक। एक्सप्लेन हाउ फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन प्रोडक्ट, राइट। हैबिट्स इंसान की और टाइम पीरियड, ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ठीक। अगर क्लोज देखो, इफ़ क्लोज सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल द कमोडिटी टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक, इफ़ देयर आर नो अवेलेबल दे टेंड्स टू लेस इलास्टिक। उसके बाद इफ़ अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोडक्ट constitutes a very small fraction of the total expenditure, then the demand tends to be less elastic. Of the amount spent is high, the elasticity of demand tends to be high. Habit, a commodity, if it forms an essential part of the individual, the demand tends to be inelastic. It is consumed casually, the demand tends to be elastic. Time period, longer the time period, more elastic is the demand for any product. The shorter the time period, less elastic is the demand for any product. Is the demand for following elastic? Moderate elastic, highly elastic? Give the reason. Demand for petrol, demand for textbook, demand for car, and demand for milk. Okay? Demand for petrol moderately elastic, because when price of petrol goes up, consumer will reduce use of it. Demand for textbook is completely inelastic. In case of textbook, even a substantial change in price leaves the demand unaffected. Demand for car is elastic. It is a luxury good. When the price of the car is rises, the demand for the car comes down. Demand for milk is elastic, because price of milk is increases, then the consumer purchases less quantity milk. What is the relationship between slope and elasticity of demand curve? Formula: ED equal to delta Q upon delta P into P upon Q, करेक्ट। ये आपका फॉर्मूला है। Formula for slope of demand curve is slope of delta Q upon delta P upon delta Q. Relationship between slope and elasticity of demand
इज ई डी इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप इंटू पी अपॉन क्यू। फिर आपका 6 मार्क्स की क्वेश्चन है, हाउ इक्वलिब्रियम अचीव विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार है ना, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो आप। ठीक, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका, जस्ट वेट है, सेकेंड, थर्ड एंड आपके फोर्थ आंसर के साथ ही साथ हैं। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, मज़ा आ रहा है। ये वही 5 डिग्रीज, ठीक है ना, लेस देन मोर देन इक्वल, उसके बाद आपका इन्फिनाइट एंड ज़ीरो, करेक्ट। सारी चीज़ें आप पढ़ रखे हो ऊपर, और एक बार नहीं कई बार आप पढ़ रखे हो, ठीक है। तो ये आराम से इसको देख लीजिए। ये आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, इनको कर देती हूँ एक्सप्लेन, ठीक। एमसीक्यू के फॉर्म में है, जस्ट वेट है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक। ये कौन सा होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। ये अभी पढ़ चुके हो, आप अपने माइंड में आंसर रखिए। सेकेंड, आई सी आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज, ये भी आप जानते हो, ठीक। व्हेन वी ऐड अब द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन आर ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वी गेट। आंसर पे आते हैं हम, इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, 15 16 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। चलिए, बी बी, देखिए मैं आंसर इसलिए आपको दिखा देती हूँ कि आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बोल रहे हैं, और चैप्टर भी आप, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है, तो आप ऑटोमेटिक आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो आपका बी वाला नहीं है। अब है कौन सा, मायने रखोगे तो नहीं अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। आईसी का स्लोप जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये बता रखा है। हाई इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बता रखा है। ये नहीं, कनकेव नहीं होता बल्कि कन्वेक्स होता है, राइट। अब आपका इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ, ये भी आपका डिमिनिशिंग एमआरएस, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका बता दिया था, इसका भी ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ इज सक्सेसिव यूटिल विल बी, ठीक। 3/4 का आंसर देखते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। थोड़े थोड़े देखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो 3/4 ए बी, करेक्ट। 5 भी देख लेते हैं, ए बी ए, करेक्ट। आ जाओ, थर्ड का आपका क्या होगा, ए, यानी टोटल यूटिलिटी। बोला क्या, व्हेन एड ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमर और यूनिट्स कमोडिटी वी गेट टोटल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन satisfaction obtained the consumption each successive unit will be, क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ठीक। फिफ्थ आपका क्या हो गया, देखिए, इफ कंज्यूमर कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, करेक्ट, commodity cause no change in TU the MU will be, MU आपका क्या होगा, आपका 0 होगा ना, क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो क्या होगा, फिफ्थ पे आ जाओ। देखो फिफ्थ में 0 होगा, राइट। अब 6 7 हम देखते हैं।
6-7 BB हो जाएगा, ठीक। 8D नहीं, 6-7 BB, बस एक थोड़ा थोड़ा चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 6-7 total utility is maximum at point of satisfied, ठीक है। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन आपका क्या हो गया, marginal rate of substitution measure the slope of an indifference curve, करेक्ट। 8-9 आपका देखिए, I see always, and 9 आपका utility is measure in term of, चलो 8-9 देखिए, D and B, 8 आपका D and B है, राइट। 8-9 D and B and I see always, तो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ यूटिल्स, करेक्ट। 10th बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, लेकिन छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं करना है। ये क्लियर हो गया। अब आपका आ गया यूटिल डिफर, ठीक। यूटिल डिफर्स 11th है, if there is no change in demand of commodity X when after a risk in its price, then its demand sorry after a rise in its price, then its demand is, 10 and 11 का आंसर हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए आप D and B, 10-11 में D and B, करेक्ट। आ जाओ, तो यूटिलिटी डिफर all of this, and if there is no change in demand commodity X even after rise in price, then its demand is, तो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हो, जब कोई चेंजिंग नहीं होगी परफेक्टली इनइलास्टिक। और 10 वाला एक बार समझ लो, इसमें बोल रहा है आपका यूटिलिटी डिफर्स, तो क्या होता है, फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, नेचर में सबका अलग अलग होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, करेक्ट। इसके बाद आपका आ गया बेटा 11th क्वेश्चन देख लीजिए आप, इफ देर इज नो चेंज, ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये बता दिया है ना, इनइलास्टिक होता है ना, बता दिया मैंने आपको। चलिए 12th क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड, कौन सा इलास्टिक डिमांड होगा, आगे इसको देख लीजिए पहले। विच ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, करेक्ट। 12 and 13 पे आ जाइए आप। DD 12 and 13 पे DD, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड, तो एयर कंडीशनर, ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड, एयर कंडीशनर्स। विच ऑफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका क्या होगा, इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इसका क्या होगा बेटा, आपका है ये 13, 12 and 13, राइट। D 13D D, तो हाँ ठीक है। तो एयर कंडीशनर जो होगा इसकी डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगी, ठीक। बाकी सबकी मेडिसिन कंपलसरी है, कोई चेंजिंग नहीं है। NCERT बुक भी ये भी कंपलसरी है। मैच बॉक्स माचिस जो होता है ये भी कंपलसरी है, इसलिए जो ये नहीं चेंजिंग होगी।
इन इलास्टिक रहेगा, बाकी जो है एयर कंडीशनर चेंज हो जाएगा, राइट। विच आर फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल ऑफ दीज, यानी नेचर ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अवेलेबिलिटी ऑफ substitutes, right? With increase in the price of burger by 22%, its demand falls by 25%, correct? It indicates that demand for burger is, the demand for burger is, burger के लिए डिमांड क्या होगा। एंड आपका 15 क्वेश्चन देखिए, what would be price elasticity of demand at midpoint of a straight line demand curve। तो 14 15 क्वेश्चन का हम देख लेते हैं आंसर। ओहो, लास्ट पे आ ही गए हैं, चलो अच्छी बात है। 14A 15B, 14A आ जाओ। इंक्रीज प्राइस 22%, डिमांड 25%, ये आपका क्या होगा, ये इलास्टिक, ये आपका बताइए क्या होगा। 14 का अभी आपने देखा, 14 का आपका ए होगा, यानी क्या बोल रहा है समझ लो पहले। 22% जो आपका बर्गर का प्राइस चेंज हुआ, तो 25% आपके डिमांड चेंज हो गई, तो 22 से ज़्यादा है, इसलिए आपका इलास्टिक हो जाएगा, करेक्ट। अब सीधा आंसर के साथ हम रख लेते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक, परफेक्टली इलास्टिक, तो इन सब में कौन सा सही है, ये तो आपने कर लिया, ओके। 15 का, व्हाट वुड बी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ये कौन सा होगा आपका, बी यानी ED इक्वल टू 1। बोल क्या रहा है समझ लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये डिमांड कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट, पॉइंट मेथड है ये, मिड पॉइंट पे इक्वल ही होगा, राइट। आगे चलो 16, इफ अ गुड टेक्स सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर्स बजट इट विल बी, तो क्या होगा ये, इट विल बी आपकी हाईली इलास्टिक, इट विल बी हाईली इलास्टिक, राइट। 17 देखिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मैथड राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू, ये क्या होगा, लीड्स टू आपका इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, करेक्ट। आगे चलो, दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप देख लो, क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता, राइट। इसके बाद हमारा यूनिट 3 आ गया, सेकेंड यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर। अब हमारा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर आएगा, नेक्स्ट हम जो है वीडियो में प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से रीस्टार्ट करते हैं, राइट। सो लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।